हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। चलिए, राजस्थान पुलिस का एग्जाम है वो नजदीक है। आज एक और करंट अफेयर का हम टेस्ट करेंगे, सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर का 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और जो भी आपका स्कोर रहता है, जितने भी क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना कि कितना आपका स्कोर रहा है। और इस तरह की डेली अगर आपको टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इसकी पीडीएफ अगर लेना है तो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। राइट, इसके अलावा डेली 8 बजे एक मॉडल पेपर भी हम कवर करते हैं रात को, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर का एक टेस्ट हमने पहले भी किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस, तो वो भी आप देख सकते हैं। राइट, तो चलिए एक बार फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। फिर करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं कि कितने आपकी तैयारी है और कितना आप क्वेश्चन है वो सही कर सकते हैं। पहला एक आसान सा है कि 20वीं पशु जनगणना जारी रिपोर्ट जो कि 16 अक्टूबर 2019 को हुई थी, उसके आधार पर कुल पशुधन के मामले में प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान, यानी पशुधन के मामले में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है। राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर रहता है, क्योंकि पहले स्थान पर है वो है उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान 2 नंबर पे आता है पशुधन के मामले में, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अगर आपको पशुधन वाली रिपोर्ट देखनी है तो उसका भी वीडियो बना हुआ है, वो भी देख सकते हैं। बजट 2020-21 में सर्वाधिक व्यय जो है वो किस मद की थी, सर्वाधिक व्यय किस पर किया गया था, और सर्वाधिक व्यय हुआ था सामाजिक सेवा पर। बजट 2020-21 में सामाजिक सेवा पर एक आपका सही है। 3 है कि बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से किस जिला युगम में खजूर की खेती को बढ़ावा देने की घोषणा हुई है। खजूर की खेती को बढ़ावा कौन कौन से जिलों में किया जाएगा ये कार्यक्रम, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जालोर में और सिरोही के क्षेत्र में, जालोर क्षेत्र में और सिरोही में, तो 4 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि राजीव गांधी ई कॉन्टेंट बैंक का संबंध किससे है। ई कॉन्टेंट बैंक का संबंध किससे है, 4 का राइट आंसर। ये नॉर्मली कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सुविधा से रिलेटेड है। ठीक है, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के लिए राजीव गांधी ई कॉन्टेंट बैंक की शुरुआत की गई थी, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। 5 है कि आम आदमी बीमा योजना का संबंध किससे है। आम आदमी बीमा योजना का संबंध किससे आता है, ये नॉर्मली जो बीपीएल भूमिहीन श्रमिक है उनके लिए, भूमिहीन श्रमिकों के लिए बीपीएल श्रेणी में, तो 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना की घोषणा बजट 2020-21 में हुई थी। उनके अनुसार जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है वो किस नाम से की जाएगी। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना किस माध्यम से की जाएगी, जिनकी घोषणा बजट 2020-21 में की गई थी, तो ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से 2 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की वर्ष 2020-21 के बजट के अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा प्रतिशत अनुमानित कितना है। राजकोषीय घाटा प्रतिशत अनुमानित कितना है, 7 का राइट आंसर, तो 2.99% तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 किन में से किस जिले में बजट 2020-21 के द्वारा मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर के निर्माण की घोषणा हुई है। मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, ओसिया में। ओसिया कहां पर है, ओसिया आता है जोधपुर जिले में। ओसिया जिसको केसपट्टन भी कहते थे, राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं, 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किस शहर में कैंसर जांच हेतु पेट सीटी स्कैन मशीन की घोषणा बजट 2020-21 में हुई है, और ये कहां पर हुई है, जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, बीकानेर में भी है, तीनों जगह ही है, तो प्रयोग सभी हो जाएगा राइट आंसर, 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बजट 2020-21 में निम्न में से कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। कितने नए मेडिकल खोलने की, तो 15 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 कि नवीनतम बजट के अनुसार निम्न में से किस जिले में सरकारी होम्योपैथी कॉलेज आवंटित किया गया है। नया सरकारी होम्योपैथी कॉलेज कौन से जिले में, तो जोधपुर में और अजमेर में, दोनों में ही है, जोधपुर अजमेर दोनों में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 कि नवीनतम बजट के अनुसार राज्य में गांधी खादी प्लाजा की स्थापना करने की घोषणा कहां पर की गई। गांधी खादी प्लाजा कहां पर बनेगा, ये जयपुर में, गांधी खादी प्लाजा जयपुर में, 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि 18 जनवरी 2020 को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के नए कुलपति किसको बनाया गया है।
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के जो नए कुलपति बने हैं वो बने हैं प्रवीण चंद्र त्रिवेदी जी, एक आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 कि 29 जनवरी 2020 को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बनाए गए नियमों की समीक्षा के लिए गठित समिति का सभापति है वो किसको बनाया गया है? 10वीं अनुसूची से रिलेटेड जो एक समिति बनी थी और उसके सभापति हैं वो कौन बने हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो इसके सभापति बने हैं सीपी जोशी जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, एक आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कि 3 जनवरी 2020 को कर्नाटक के तुमकुर में आयोजित समारोह में राजस्थान को प्रधानमंत्री ने कौन सा अवार्ड दिया था 2016-17 के लिए? जब 3 जनवरी 2020 को दिया गया था, तो इनमें से कौन सा अवार्ड राजस्थान को मिला है? कौन सा? कृषि कर्मण अवार्ड। कृषि कर्मण अवार्ड किस राज्य को मिला है? राजस्थान को। क्वेश्चन नंबर 17 कि यूनेस्को के प्रमुख आंद्रे अजोल ने 5 फरवरी 2020 को जयपुर शहर के किस विरासत को विश्व विरासत सूची यानी हेरिटेज का प्रमाण पत्र स्वयं ने अल्बर्ट हॉल पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया था? किसको दिया था? ये जयपुर के परकोटे को, जयपुर शहर के परकोटे को शामिल किया गया था इसमें। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 कि राज्य के किन दो साहित्यकारों को वर्ष 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2019 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार राज्य के कौन से दो साहित्यकारों को दिया गया है? 18 का राइट आंसर ये डॉक्टर नंद किशोर जी आचार्य और राम स्वरूप किसान। नंद किशोर आचार्य जी और राम स्वरूप किसान। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय व निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 किस अवधि के लिए मान्य किया जाएगा? कौन सी अवधि तक रहेंगे ये? तो ये 31 मार्च 2024 तक है। 3 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 वर्ष 2020 के लिए घोषित नए पद्म पुरस्कारों में राजस्थान की कौन सी हस्तियों को शामिल किया गया है? पद्मश्री अवार्ड राजस्थान के कौन कौन सी हस्तियों को? मुन्ना मास्टर जी, अनवर खान जी, हिमताराम जी, सुंडाराम जी और उषा चोमर। 5 व्यक्तियों को दिया गया। टोटल 5 व्यक्तियों को नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 21 है कि A3 ऐप का संबंध है वो किससे नहीं है? A3 ऐप का संबंध किससे नहीं है? क्या हो जाएगा पहले का राइट आंसर? तो ये अध्यापकों से नहीं है, बाकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी, एएनएम सारे हैं। तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि बीसी पशु गणना के अनुसार 2012 से 2019 की अवधि में पशुधन में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? कितनी गिरावट दर्ज हुई है? 1.66% की गिरावट दर्ज हुई है। 2 हो जाएगा राइट आंसर। 23 नंबर 23 आपका है कि 23 अक्टूबर 2019 को प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय मानसी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो कौन सी को? नेत्रावास। ये 2019 का है, याद रखना, नहीं तो आपके जायसी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नेत्रावास पंचायत समिति, जो कि सीकर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 आर्थिक रूप से पिछड़े श्रेणियों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए राज्य में सरकारी नौकरियों में कितनी फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण? 10%, 10%, 3 आपका राइट आंसर। 25 है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए नई नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की है। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहले कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 2% का आरक्षण मिलेगा, सही है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व पर आरक्षण मिलेगा पात्र है जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, तो ये भी सही है। और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर आरक्षण के पात्र होंगे। तीनों ही सही हैं। तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 कि अक्टूबर 2019 में किन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे? कौन सी 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे? खींवसर और मंडावा। खींवसर और मंडावा 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 4 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में नवीनतम सौर ऊर्जा नीति में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया? 2024-25 तक टोटल कितने सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? 30,000 मेगावाट का। 30,000 मेगावाट का। 4 आपका राइट आंसर। 28 नंबर राजस्थान में नई सौर ऊर्जा नीति के तहत 2024 तक कितनी पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 4,000 मेगावाट का रखा है। कितना लक्ष्य है? 4,000 मेगावाट का। 4 आपका राइट आंसर। 29
कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य बता दीजिए कौन कौन से हैं इसमें से। समूह आधारित उत्पादन को प्रोत्साहन करना ये भी है, कृषि में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, गति देना ये भी सही है, जैविक उत्पाद और जैविक मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों को पहुंच बढ़ाना ये भी सही है, और राज्य को एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करना ये भी सही है। ठीक है, तो सारे ही सही है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 नंबर, सभी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कि प्रदेश में जन आधार कार्ड प्राधिकरण का मुखिया किसे बनाया गया है? जन आधार कार्ड प्राधिकरण का मुखिया किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर तो मुख्य सचिव बने हैं, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। 31 है कि नवंबर 2019 में गठित की गई राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? वन मंत्री बनते, राजस्थान सरकार के वन मंत्री बनते हैं। ये नॉर्मली आपको याद होगा, वेटलैंड न भूमि, एक सांबर और यलादेव, तो सांबर में भी पक्षियों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसी टाइम पे की बात है ये, तो याद रखना है कि कौन सी झील है पक्षियों के मृत्यु से रिलेटेड थी, तो सांबर झील, वेटलैंड यही आते हैं, राजस्थान के 2 हैं। 32 है कि प्रदेश में वर्तमान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? कितने नगर निगम है टोटल? 10। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33 कि जन कार्ड आधार कार्ड को योजनागत परिवार का मुखिया कौन होगा? जन आधार कार्ड के अंतर्गत परिवार का मुखिया किसको बनाया गया है? तो परिवार की महिला है परिवार का मुखिया, 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जन आधार कार्ड की टैगलाइन बता दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जन आधार कार्ड की टैगलाइन क्या है? 1 नंबर एक कार्ड और एक पहचान, 1 नंबर एक कार्ड और एक पहचान, राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। 35 दिसंबर 2019 में प्रदेश भाजपा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने? दिसंबर 2019 में किसको बनाया गया था? सतीश पूनिया जी बने थे, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 19 दिसंबर 2019 को भारत भोपाल में आयोजित 10 मीटर एयर राइफल 63वीं महिला निशानेबाजी चैंपियनशिप में प्रदेश की किस एथलीट्स ने कांस्य पदक जीता था? 10 मीटर एयर राइफल 63वीं महिला निशानेबाजी चैंपियन में, जिसका आयोजन भोपाल में हुआ था और ये जीता था अपूर्वी चंदेला जी ने, तो 1-2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि चीन में आयोजित एशियन ग्रांड स्लैम जियामीन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में राजस्थान पुलिस के किस कांस्टेबल ने गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था? तो उनका नाम क्या था? श्री कृष्ण शर्मा जी, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही है। नेक्स्ट आपका है कि काठमांडू नेपाल में आयोजित 13वें दक्षिणी एशियाई खेल 2019 में महिला शॉटपुट के प्रदेश की किस युवती ने कांस्य पदक हासिल किया था? और ये क्या था? ममता कुमारी ढाका जी ने, तो 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 15वीं विधानसभा में चुनी गई महिला विधायकों की टोटल संख्या कितनी है? ठीक है, 15वीं विधानसभा में टोटल कितने? तो 25। और संसद की बात करते हैं कि संसद में टोटल कितने हैं, तो कमेंट करके बता दो। 103 है या कितना है? कौन से में? लोकसभा में कितनी है, राज्यसभा में कितनी है? कमेंट करके फटाफट बता देना। अगला है कि 29 जनवरी 2019 को केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार किसको दिया गया? 2019 का, ठीक है, 2019 का जो केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया था डॉक्टर राजेश कुमार व्यास जी को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि जनवरी 2019 में जयपुर में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा हिंदी का वर्ड ऑफ ईयर 2018 क्या घोषित किया गया था? और ये 2018 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी का वर्ड था नारी शक्ति, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अभी का इसका हो गया संविधान। अगला है कि पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार ने अपना पुणे नया जो स्लोगन तैयार किया है, पुणे नया स्लोगन कौन सा है? अभी वापस पधारो मारे देश वही हो गया। ठीक है, पधारो मारे देश वही हो गया, क्लियर है, तो यही याद रखना है अभी। जी 2016 में जाने का दिख जाए था, इससे पहले कलरफुल राजस्थान, उससे पहले 93 के टाइम पर पधारो मारे देश था, ये 93 के टाइम पर भी था यही था, और अभी 2020 में भी वापस यही हो गया है, पधारो मारे देश। 43 है कि राजस्थान में पैरा वर्ल्ड एथलीट्स जिन्होंने दुबई में आयोजित विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, उनका नाम बता दीजिए। पैरा वर्ल्ड एथलीट्स
जिन्होंने दुबई में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, यह पूर्वी चंदेला ने। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? दीपक चाहर बन गए हैं। और 45 कि 2019 में राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव में क्रिकेट संघ के अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया? वैभव गहलोत को बनाया गया। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। तो आपने 45 में से कितने सही किए हैं? आपका क्या स्कोर है कमेंट करके बता दो। और ये सिर्फ राजस्थान के क्वेश्चन से मैंने कवर किए थे, 2 पार्ट हो गई है, इसका पार्ट 2 है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि 2-3 पार्ट और बना सकें, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन है, राजस्थान के करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, तो 4-5 वीडियो में ही ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना ताकि, और कमेंट करके जरूर बताना ताकि 2-3 एग्जाम से पहले इस टाइप के और वीडियो है बनाए जा सके। और डेली टाइमिंग याद रखिएगा, 8 बजे आपका एक लाइव टेस्ट होता है डेली, रात को 8 बजे मॉडल पेपर होता है लाइव, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और महिला बाल अपराध के 200 क्वेश्चन का एक टेस्ट था, वो अगर नहीं देखा तो देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा टॉपिक कवर किया हमने। थैंक यू सो मच।